हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में, हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है, इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, और जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस। तो जितना भी रेजोनेट होता है, जितना भी मैच होता है, वो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। जो आपका सिचुएशन आपको लगता है कि ये तो नहीं है, वो किसी और की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं, सबकी एनर्जी आ जाती है। अगर पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाता है तो आप लकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से मैच हो जाती है। अगर आप इस इंसान को आप चाहते, आज भी आप चाहते हो और इनको आप भुला नहीं पा रहे हो, आपके मन में ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और आपका रिश्ता पहले जैसे ठीक हो जाए, ये आपकी भावनाएं हो सकती हैं, आपकी इच्छा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं त्रित्री पोर्टल अभी हुआ है, फुल मून एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। आपको लगता है कि कुछ तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। चलिए जल्दी से चेकआउट करते हैं आपके पर्सन के राइट नाउ थॉट्स क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स, हिडन इमोशंस क्या है इस वक्त। अपने पार्टनर को याद करके देखिएगा प्लीज इस रीडिंग को। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मोर पंख जो होते हैं, पीकॉक फेदर्स, आपको रखने चाहिए आपके घर में। इससे पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को हटा देता है, पॉजिटिव एनर्जी इससे मिलती है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स। दैट इज जस्टिस। पहले कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स। इससे पहले कि रीडिंग को स्टार्ट करूं, मुझे ये कहना है कि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि कैसे लोग मेरे वीडियोस को कॉपी करते हैं और मेरे वीडियोस पर मेरा लोगो है, नाम है, फिर भी अपना व्हाट्सएप नंबर डालकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरी यही इच्छा है कि आप फ्रॉड से बचें। ओके, लोग कॉपी करते रहेंगे, पूरी दुनिया कॉपी कर, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसका तो कॉपी होगा ही होगा। लोग कॉपी करते हैं, कितने सारे हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर कोई वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल देते हैं। उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। वो अगर असली टैरो का रीडर होंगे तो अपना कंटेंट डालेंगे, किसी और का उठाकर नहीं डालेंगे। कहीं ना कहीं वो फेक है। आप सावधान रहो प्लीज़, यही मेरी तरफ से इच्छा है कि आप बच जाएं। मेरा चैनल यही है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहीं पर मिलेगा। आज आपकी पर्सन की भावनाएं जो है वो है कि आपने बहुत कुछ दिया है उनको, अभी उनकी बारी है कि इन रिटर्न आपको प्यार दें या इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, आपके साथ जस्टिस हो। उनको खुद लगने लगा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो कहीं ना कहीं गलत किया है और अभी सही करने का वक्त आया है। जैसे कि पर्सन ने ब्रेकअप किया तो अभी उनको लगता है कि पैचअप करना चाहिए। इस इंसान ने शादी से इनकार किया तो उनको लगता है नहीं यार, उसके साथ इतना वक्त बिताया और उसकी फीलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं मैं खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, अभी नहीं, आई हैव टू स्टॉप दिस एंड बी सीरियस। और वो पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वक्त लिया है पर्सन ने, पेंटिकल्स है, काफ़ी वक्त के बाद आप दोनों का रियूनियन हो रहा है, काफ़ी वक्त हुआ है, मतलब हो सकता है कि 1 साल हुआ है या हो सकता है कि 7-8 महीने हुए हैं, किसी किसी के लिए 1 साल से ऊपर भी है समय ऐसे इंसान ने लिया है। लेकिन आज ऐसे नतीजे पर आपके पर्सन पहुंचे कि उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता ठीक होना चाहिए। देन आई गॉट किंग ऑफ सोर्स। ये कहता है ना कार्ड, मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन को हमेशा क्यों ऐसा लगता है पता नहीं कि आप उनको नहीं समझते हो या आपका विश्वास नहीं है उनके ऊपर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपको धोखा देंगे, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपको चीट करेंगे, वो आपको छोड़कर जाएंगे। ऐसा अगर आपको लगता है तो वो ख्याल आपको निकालना चाहिए, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट करते हैं।
जब आपको बार बार रह रहकर ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे धोखा तो देगा, ये इंसान मुझे छोड़कर जाएगा, ये इंसान ना मेरे पीठ पीछे किसी और से रिश्ते में है, ये ना मेरे से बात नहीं करता मतलब किसी और के साथ चक्कर है, ये मेरा फोन नहीं उठाता ना मतलब इसको कोई और मिल गया, ये जब आप सोचते हैं ना, आप अपने एनर्जीज को तो नेगेटिव कर ही देते हैं, साथ ही साथ ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी करते हैं, वो होने लगती है सच में। तो ऐसी सोच अगर है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ख्याल इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसी चीज़ें होने लगती है। तो प्लीज़ अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं अगर आपको विश्वास है ही नहीं उनके ऊपर तो क्यों वो रिश्ते में आएंगे। अगर वो आते हैं और आपके साथ रिश्ता रखते हैं फिर भी आप उनके ऊपर शक करेंगे कि नहीं नहीं इसका किसी के साथ है, इसका फोन बिजी आता है, ये रात को ऑनलाइन रहता है, इसका मतलब किसी और के साथ है, ये शक पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी में मुझे नजर आता है। अगर ऐसा कुछ है, ओके, ये डेविल एनर्जी है, उसे हटा दीजिए। अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव और हीलिंग की जरूरत है आपको। नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स, रियूनियन होकर रहेगा, शादी होकर रहेगी। हो सकता है कि पर्सन अभी भी कुछ वक्त ले रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज नजर आती है। आज मुझे आपकी तरफ से नेगेटिव एनर्जीज नजर आती है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे, आप रेमेडी करेंगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और आप देखेंगे कि वो पर्सन जो आपसे दूर भाग रहे थे वो आपके कैसे करीब आ रहे हैं, आपकी पूछताछ कर रहे हैं, आपके साथ पहले जैसे बात कर रहे हैं, बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपकी खबर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाएंगे। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो शादीशुदा जिंदगी में आपके पर्सन सीरियस होना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन भी यहाँ पर एनर्जी नजर आती है। तो ये मुझे लगता है कि फुल मून एनर्जी इफेक्ट है जो कि आपके रिश्ते के ऊपर स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। देखिए यहाँ पर खुशी या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन नहीं किया या ना ही करना चाहते। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि आप उनको समझो। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको अगर कुछ शक है तो खुलकर उनके साथ बात करो, ठीक है। आप उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उनसे छुपाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप उनके बारे में गलत सोचते हो जो कि अच्छा नहीं है। उनको भी हर्ट होता है। अगर आपको दर्द होता है ना, तकलीफ होती है, तो उनको भी तकलीफ होती है क्योंकि वो भी एक इंसान है। ओके, सो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए यहाँ पर हैंगमैन है, मतलब इस इंसान ने अगर कोशिश भी की है कि चलो इसका विश्वास नहीं है तो चलो मैं निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ इसकी ज़िंदगी से, फिर भी वो नहीं कर पाए, नहीं हो नहीं सकता। ओके, बिकॉज देयर इज हैंगमैन। अटके हुए लगते हैं, स्टक सिचुएशन आपकी तरफ से, उनकी तरफ से एक स्ट्रांगली स्टक सिचुएशन ही मुझे नजर आती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके, या फिर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सारी 12 राशियां हैं जिसमें मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है वो लिब्रा, तुला राशि, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे वर्गो, कन्या राशि भी दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पर्सन, यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों की एनर्जी ऐसी आती है कि आपके पार्टनर आपको आने वाले 10 से 14 दिन यानी कि 10 से 2 हफ्ते के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इनको आपसे पूछनी है कि तुम ऐसे मेरे बारे में ऐसा सोचती हो या ऐसा सोचते हो। ओके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी है, उनको ऐसा लगता है जो वो क्लियर करना चाहते हैं। सो आने वाले 10 से 14 दिन में बहुत से लोगों के पार्टनर्स आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये एक सीरियस मीटिंग होगी, मतलब एक कुछ इंपॉर्टेंट फैसला लेना होता है ना, उसके पहले कैसे मीटिंग होती है, वो मीटिंग यहाँ पर होगी कि वो भी आपके दिल में क्या है वो जानना चाहते हैं। शायद आप भी आपके अलावा किसी और से वो है क्या रिश्ते में, या फिर आपने उनको, आपको कुछ शक है उनके ऊपर, शायद आप उनसे पूछना चाहते हो। तो ऐसी कुछ मीटिंग होने वाली है जहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे और उनको भी कुछ पूछना है आपसे कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुमने ऐसा मेरे बारे में क्यों बताया किसी को, जो भी है। तो मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत अच्छे लेवल तक क्लियर होगी, और जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक आप दोनों एक नहीं हो सकते।
क्योंकि विश्वास रिश्ते को जोड़ता है, जहां पर विश्वास नहीं वो रिश्ता तो कमजोरी है। ओके, सो ये था कार्ड्स के थ्रू। अभी देखते हैं हम कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। कैंडल को लाइट करते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। फ्लेम के ऊपर फोकस करना है आपको और अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका चेहरा याद करना है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है, प्लीज बताएं मुझे। अमेजिंग एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी भी है और इस इंसान को बहुत ही जल्द आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। ठीक है, ये पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रखते हैं आपसे, रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में या इनके मन में बहुत ज़्यादा है। ओके, ये इसलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप हमेशा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, तो वहाँ की टेस्ट आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभार आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर खाना तो खाते हैं लेकिन आप उसी रेस्टोरेंट की याद निकाल, अरे यार वहीं पर खाना अच्छा है, वहीं पर मुझे आदत हो गई, वहीं पर बेस्ट है। सो ये यहाँ पर ऐसा ही है। ये कहीं ना कि जो आपके साथ उन्होंने समय बिताया, जो आपके साथ आपसे जो उनको प्यार मिला या आपकी जो आदत हो चुकी है इस इंसान को, वो कहीं पर उनका मन नहीं लग रहा है, कहीं पर उनका दिल नहीं लग रहा है। अगर इस पर्सन ने कोशिश भी की है किसी और के साथ फ्लर्ट करे, रिश्ते में जाए, डेट करे, नो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो वाइब्स ही नहीं मैच हो रही है। या फिर इनको एक आदत हो गई आपकी, अभी वो आदत मतलब एडिक्शन हो गया कि आपसे ही मिलना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपकी आवाज़, आपका कहीं ना कहीं आपसे वो जुड़े हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील कि इस पर्सन को चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन अभी आपसे अलग होना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आपका जादू अभी भी छाया हुआ है इस पर्सन के ऊपर, और डेफिनेटली जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी गलत फहमियाँ दोनों के बीच में है, उससे वो दूर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि गलत फहमियों की वजह से रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। ओके, ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और मुझे लगता है कि अभी इस इंसान की सोच ऐसी है ना कि अगर आप नहीं तो और कोई नहीं। पता नहीं ये पर्सन का मतलब इतना रोमांटिक फीलिंग्स भी है। इस पर्सन की एक आपको चाहत मुझे नजर आपकी टूवर्ड्स एक पजेसिवनेस है कि वो मेरा है या वो मेरी है, किसी और का उसको मैं होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी। यू नो दैट एक पजेसिवनेस मुझे इस एनर्जी में नजर आता है पर्सन का, कि वो मेरा है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि खास चीज़ हम तिजोरी में लॉक करके रखते हैं कि किसी की नज़र ना पड़े, तो ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, सबके सामने, ताकि फिर आपको कोई प्रपोज ना करे या कोई आपकी तरफ देखे नहीं, सबको पता चले कि यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड, आप ऑलरेडी किसी और के हो चुके हो। सो यू नो दैट मतलब मेरा है, मेरा होकर रहे। सो वो एनर्जी आज मुझे यहाँ पर फील हो रही है पर्सन की तरफ से। या इस इंसान को हमेशा ये लगता रहता है या लगता रहता था कि दोनों के दरमियान ना काफ़ी सारी चीज़ें अलग है, दोनों का स्टेटस अलग है, दोनों की कास्ट अलग है, दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ उनकी फैमिली आपकी फैमिली बहुत अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, और अलग अलग स्टेट भी हो सकता है। तो इस इंसान को हमेशा लगता था कि चलो रिश्ता है ठीक है, लेकिन शादी नहीं हो सकती, या शादी के लिए हम मतलब बने नहीं हैं, इस रिश्ते में हम शादी के लिए नहीं बने हैं। रिश्ता ठीक है, उसको भी मेरे से प्यार है, मुझे भी उससे प्यार है, लेकिन आगे का नहीं सोचा या फिर आगे के बारे में नहीं सोचना चाहते थे, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आज इनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको खोना तो नहीं चाहते और आपके लिए सबसे लड़ेंगे वो। ओके, सो मुझे लगता है कि अगर फैमिली की वजह से या अलग अलग कास्ट है इसके वजह से पार्टनर दूर भाग रहे थे कि नहीं हो सकता, मतलब उन्होंने हार मान ली थी कि नहीं हो सकता ये रिश्ता, तो आज उसमें वो ट्राई करना चाहते, उनको लगता है कोशिश तो करें एटलीस्ट। भागने से अच्छा है कि हार मानने से अच्छा है कि कोशिश तो करें, कोशिश करके हार जाए तो अलग बात है। सो यू नो दिस, मुझे लगता है ये पर्सन गिरगिट का सिंबल लगता है, मतलब कहीं ना कहीं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं आपके पार्टनर।
ओके, मतलब आज अगर वो कहेंगे हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा या मैं फैमिली से बात करूंगा, दूसरे दिन बोलेंगे वो नहीं यार फैमिली से बात मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, नहीं होगी शादी। या फिर वो कहेंगे कहीं न कहीं कि मुझे तुम्हारे साथ ही आगे जाना है या तुम्हारे साथ घूमने जाना है, तुरंत प्लान कैंसल। तो रंग तुरंत बदलते हैं, मतलब आज ये कल वो, आपको कन्फ्यूज़ करके छोड़ते हैं। मतलब आखिर में चाहता क्या है ये पर्सन? मेरे साथ ही रिश्ता रखना चाहता है या फ्लर्ट कर रहा है? कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि ये पर्सन को आपसे बात करनी है, सीरियसनेस मुझे नज़र आता है, एक कछुए का सिंबल बना हुआ है, जो मुझे ये कहता है कि डेफ़िनेटली पर्सन धीरे, धीरे, धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कदम तो बढ़ा रहे हैं या कुछ ना कुछ आपके बारे में सोच तो रहे हैं। एंड कछुआ हमेशा गुड न्यूज़, गुड लक का सिंबल तो है ही है, जो कि यहाँ पर मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि जो आपने सोची ना कि ये नहीं हो सकता, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। ओके, मतलब फैमिली मान जाएगी या फिर पर्सन खुद ब खुद रिश्ता लेकर आए आपके पास, रिश्ता पक्का हो जाएगा, मतलब समथिंग गुड, समथिंग अच्छा, जो आपको आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा टेंशन मेरा दूर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी फेवर में हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो रही है। या इस पर्सन को आज लगता है कि दे वांट टू कॉल यू, इनको लगता है कि आपकी आवाज़ सुननी है। आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। इस पर्सन को आपकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। वो काफ़ी टाइम से शायद इस इंसान ने ही आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, या फिर हो सकता है कि अभी उन्होंने अनब्लॉक किया लेकिन आपका मन नहीं करता है कि क्या करूँ मैं? जब मर्ज़ी ये मुझे ब्लॉक करेगी या ब्लॉक करेगा, और इसको जब मन करेगा मेरी आवाज़ सुनने के लिए तब कॉल करेगा, मुझे नहीं बात करनी। ये आपकी तरफ से हो सकती है एनर्जी। लेकिन इस पर्सन को, मतलब अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे या फिर आप कॉन्टैक्ट पर नहीं आ रहे हो, इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये पर्सनली आपको फ़ेस टू फ़ेस मिलना तो चाहते हैं। ये तो होकर ही रहेगा। ये मिलना तो है ही है इनको। या इस पर्सन को, वही तो मुझे बार-बार एनर्जी आती है ना, पर्सन कहीं न कहीं भाग रहे थे इस रिश्ते से, शायद सीरियस नहीं होना चाहते थे, या फिर उनकी सोच कुछ अलग थी कि रिश्ता नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों इसको झूठे सपने दिखाने हैं। लेकिन आज अगर इस इंसान को ये लगता है कि आपके बिना वो खुद ही नहीं रह सकते, भाग तो रहे थे, लेकिन ऐसे मोड़ पर आकर वो रुके हैं जहाँ पर उनको लगता है कि मुझे पीछे जाना चाहिए। इससे भागकर कुछ होगा नहीं, लेकिन जिससे मैंने प्यार किया उसका मुझे साथ देना चाहिए। उसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, अकेली नहीं छोड़ सकती। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन सबके खिलाफ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब मन की तैयारी अभी हो चुकी है पर्सन की, कि वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, कुछ भी हो जाए। आपके पार्टनर की राशि यहाँ पर एरीज मेष राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनाई मिथुन राशि मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर सी लेटर से हो सकता है, ई लेटर से हो सकता है, जैसे कि ईश्वरी, ईश्वर, एकनाथ, समथिंग लाइक दैट, एकता। ओके, सो या एम लेटर से हो सकता है, मनीष, मनीषा, मोहन, मोहिनी, समथिंग लाइक द, मीनाक्षी। साथ ही साथ एफ लेटर से हो सकता है, जैसे कि फातिमा, समथिंग लाइक दैट, फिरोज़ा। ओके, और एस लेटर भी दिखाई देता है मुझे यहाँ पर, पी लेटर दिखाई देता है, आर लेटर दिखाई देता है। आपके पर्सन जो है मार्च बॉर्न हो सकते हैं, मार्च में इनका बर्थडे हो सकता है, या फिर सितंबर में बर्थडे हो सकता है। इनका बर्थडे मुझे स्ट्रांगली अगस्त दिखाई भी देता है और जुलाई भी दिखाई देता है, ठीक है। 11 नंबर इनकी बर्थडे, 11 हो सकती है, 23 हो सकती है, 27 हो सकती है, 19 हो सकती है। इनकी बर्थडे 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। ओके, 31, 31 हो सकती है, 3 हो सकती है इनकी बर्थ डेट। ऐसे कुछ नंबर्स यहाँ पर इस वक्त मुझे दिखाई देते हैं। इस पर्सन को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक चीज़ ऐसी कोई पसंद होती है ना, जो खाने के बाद आपका मूड एकदम सही हो जाता है। बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद कुछ मीठा होना ही चाहिए, कुछ मीठा नहीं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो चाहिए, थोड़ी सी कैडबरी होगी, थोड़ी सी कुछ ना कुछ चॉकलेट होगी तो भी शांत हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि आइसक्रीम से मूड आपका ठीक होता है। सो आइसक्रीम लवर आप हो सकते हैं, आपके पर्सन,
या फिर वो आइसक्रीम खा रहे हैं इस वक्त और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश आप भी होते उनके साथ, समथिंग लाइक दैट। ओके, एक ट्री मुझे नजर आते, पेड़, मतलब जो रिश्ता आपने शुरू किया है उसका अंत नहीं हुआ है, साफ साफ दिखाई देता है। अगर आपको ये लगता है कि ख़त्म हो गया यार, मेरा रिश्ता तो टूट गया यार, नहीं होगा रियूनियन, क्या करूँ, मैं अकेला पड़ गया, फिर से अकेली पड़ गई, नहीं, यहाँ पर एक ट्री नज़र आती है जो कि ग्रोथ को बता रही, मतलब रिश्ता अभी भी जिंदा है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स अभी भी हैं और वो कायम रहेंगी। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ फ्यूचर है जिसके वजह से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हो। पर्सन घुमा फिरा कर आपकी तरफ ही आ रहे हैं। ओके, अगर इन्होंने कहा था कि कभी नहीं आऊँगा या कभी नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे पास, लेकिन देखे घूम रहा है, दिस पर्सन इज कमिंग बैक। आगे जा रहे थे लेकिन कदम उनके उल्टे पड़ रहे पीछे, क्योंकि उनका मन बदल गया। मन कैसे बदलता है? मून एनर्जी मन को बदलती है। मन जो इंसान का होता है ना, उसको कहाँ से कहाँ लेके जाता है, चाहे तो उसको तरक्की तरफ लेकर जा सकता है या खड्डे में भी डाल सकता है। आज आपके पर्सन को खुद ही लगने लगा है कि यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट। शायद वो ही आपके लायक नहीं है जो आपको नहीं समझ पाए, एंड अगर वो अभी आपको समझ पाए हैं या अभी उनको लगता है कि आपके साथ सीरियस होना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये ज़िद्दी भी है। और आपके पार्टनर मुझे इस टाइप के लगते हैं ना, जहाँ पर वो, आपने उनको कई बार ऐसी कोशिश की होंगी कि आप कुछ बताएं, लेकिन इस बंदे ने या इस बंदी ने अगर कुछ सोचा ना तो वही करके रहेंगे, इस टाइप के पर्सन लगते हैं। तो अगर इन्होंने सोचा कि आपको पाना है तो किसी भी हद तक जाकर आपको पाएंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज, आई थिंक, वेरी 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 सीरियस अबाउट यू नाउ। जो चीज़ें वो पहले फील करना था उनको, या जो आप चाहते थे कि बहुत पहले हो जाए, वो चीज़ें अभी हो रही है, लेकिन हो तो रही है। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर लव। आपके प्यार ने ही इनकी सोच को बदला है। अगर आपका प्यार झूठा होता, नकली होता ना, तो पर्सन कभी आपके बारे में सोचते नहीं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि आपका प्यार सच्चा है। आज भी आप उतना ही प्यार इनसे करते हो, भले इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, गंदी चीज़ें की हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको डाला है जहाँ पर कोई भी हो इनसे प्यार किया, नफरत भी नहीं करता था, लेकिन आपका प्यार प्यार ही रहा है, क्योंकि आप माफ़ करना जानते हो, या आप अपनी सोच को बैलेंस में रखते हो, या आपको ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है, इसलिए आप शांत हो और सब कुछ आप सहन करते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो खुशियाँ लिखी हैं आपकी तकदीर में, वो आपको मिल रही हैं, उसे कोई छीन नहीं सकता है। कोशिश तो की है बहुत से लोगों ने आपको नीचे गिराने की, आपका नाम खराब करने की, ओके, लेकिन आपका प्यार सच्चा है या आपका दिल साफ है, और ऐसे लोगों के दिल में भगवान बसते हैं। क्या इस इंसान को अभी लगता है कि अभी भी वक्त आगे नहीं गया, या अभी भी वक्त है कि जहाँ पर वो चीज़ें सही कर सकते हैं, या उनको लगता है कि अभी भी वक्त है जहाँ पर दोनों एक हो सकते हैं, चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, काफ़ी देर नहीं हुई है, या कहीं ना कहीं आप पत्थर दिल नहीं हो, भले वो पर्सन गलत थे या वो पर्सन आपकी आपकी कीमत नहीं की है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप उनके जैसे आप नहीं हो, आप समझदार हो, उनकी गलती को आसानी से माफ़ करोगे, ऐसे आपके पार्टनर को विश्वास है, क्योंकि इसके पहले आपने वो चीज़ें की हैं, इसके पहले ना इनको काफ़ी बार आपने माफ़ किया है। सो मुझे लगता है कि इस बार भी इस इंसान को लगता है ना, या सी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि जो आपकी तरफ इस इंसान का देखने का नज़रिया था ना, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ठीक है, इस पर्सन को अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी बातें याद हैं। आपने जो, अगर आपने कुछ कहा भी है, गुस्से में कहा है, तो इन्होंने सब कुछ माफ़ कर दिया या भुला दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि पास्ट को लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, पास्ट को रिलीज करके ही आगे बढ़ सकता है। सो दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर यू, दिस पर्सन इज डेफिनेटली मिसिंग यू वेरी बैडली। अभी इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद लगने लगा है कि ये रिश्ता जो है ना ऐसे ही नहीं चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से चल रहा था अभी तक, क्योंकि आप इस रिश्ते को संभालना जानते थे, या रिश्ते जोड़ना आपको बेहतर आता है। जैसे कि आपको पता है ना कि नई लड़की किसी घर में जाती है
चाहे तो वो लड़की पूरा घर खराब कर सकती है या सबके साथ रिश्ता अच्छा बनाकर घर को जोड़ कर रख सकती है। तो वैसे ही है, आप जानते हो कि रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं, ठीक है। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो ऐसा उनको फील होता है, या आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाएंगे वो, जैसे कि मैरिज या लॉन्ग टर्म, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनको कभी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने हमेशा इस रिश्ते में दिया है, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है। आज उनको लगता है कि अभी मेरी बारी है, मुझे भी ऐसा प्रूव करना है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त काफ़ी जिगजैग यहाँ पर मुझे उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं इस रिश्ते में, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहा है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आपने उम्मीद तो छोड़ दी है इस रिश्ते में, मतलब आप ऐसे मोड़ पर मुझे नज़र आते हो जहाँ पर ये पर्सन आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, मतलब आपने अपनी मन की तैयारी शायद की है कि अभी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस इंसान की वजह से, ठीक है। तो ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन जब जहाँ पर आपने सोचना बंद किया वहीं पर वो पागल होने लगे आपके लिए, मतलब वो तड़पने लगे आपके लिए, ठीक है। सो इस वक्त ये पर्सन एक तो स्टॉक कर रहे हैं आपको या स्पाई कर रहे हैं, दिस पर्सन ये आपको मैसेज सेंड करेंगे मुझे तुमसे मिलना है, ये अचानक होने वाला है कि मुझे तुमसे मिलना है, और कुछ प्रस्ताव आपके सामने ज़रूर रखेंगे ये पर्सन, क्योंकि ये खुद ही इमोशनल है, ड्रॉप्स बहुत फास्ट गिर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है पर्सन। और जो डर आज तक आपको सता रहा था ना कि अगर ये छोड़कर गए तो, ये किसी और चक्कर में गए तो, या मुझे धोखा दिया तो, आज वही चीज़ें वो सोच रहे हैं। आप बिंदास हैं, शायद आप थोड़े से पॉजिटिव हो गए, क्योंकि आपको ये लगता है कि देखो मैंने जितना करना था इस रिश्ते में मैंने सब कुछ किया, अगर मेरे पार्टनर मेरे प्यार को नहीं समझ पा रहे तो मैं और कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। सो इफ़ यू आर क्वाइट, अगर आप शांत हैं, चुप हैं इस वक्त, तो वो तड़प रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं, उसकी तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं है, मतलब आपकी तरफ से, तो अभी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि वो अभी क्या करेंगे, क्योंकि आपसे कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर जब आप पीछे पड़े थे तो आपको पर्सन कुछ नहीं पूछ रहे थे, अभी आप पीछे नहीं पड़ रहे हो तो उनको तकलीफ भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप चाहिए भी उनको, लेकिन जताना वो खुद नहीं चाहते। ओके, आप उनको अच्छे भी लगते हो लेकिन पूरी तरीके से आपको अपना भी नहीं रहे, तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन ही है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर क्लियरली एनर्जी नज़र आती है कि पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, मतलब मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे भविष्य का हिस्सा बनो, ये उनकी एनर्जी है। वाओ, मतलब ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म ही फ्यूचर चाहते हैं, आने वाले वक्त। देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा कर जाता है और सब कुछ बदल कर भी जाता है, तो ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में भी है कि वक्त ने इस इंसान की सोच को बदला है, इनको सच्चा प्यार क्या है वो दिखाने की कोशिश की है। साथ ही साथ इस इंसान को ये भी पता चला है कि एक साइड में आप, एक साइड में उनके बाकी रिलेशनशिप्स, कहाँ पर उनकी खुशी है, कहीं ना कहीं ज़्यादा झुकाव आपकी तरफ है। अगर आप साथ में भी नहीं हैं तो, या अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, तब भी कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में रहते ही हो। और एट लास्ट इस पर्सन को समझ में आ गया कि ये प्यार ही तो है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, या खुश नहीं रह पा रहे। उनको लगता है कुछ खालीपन है, उनको लगता है कि मैंने कुछ तो खोया है तो सब कुछ उनके पास, लेकिन सिर्फ आप नहीं हो, लेकिन आप नहीं हो उसका इम्पैक्ट, उसका असर इनकी ज़िंदगी के ऊपर हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक साइन होता है जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हो या बहुत ज़्यादा रोते हो, आप समझ लो उसके साथ एक खास कनेक्शन आपका है, क्योंकि ज़िंदगी में इतने लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, इतने लोगों से हम टकराते हैं बातचीत, लेकिन कोई एक इंसान होता है जिसके लिए हम रोते धोते हैं या जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, वो नहीं तो कुछ नहीं ऐसा फील होता है। तो उसके साथ एक दिल का कनेक्शन होता ही है, इस जन्म का, पिछले जन्म का। सो मुझे लगता है आपके पार्टनर को समझने में बहुत टाइम लगा है कि प्यार क्या है, उस रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए, या फिर अभी तक ये पर्सन को लगा था कि चलो रहने दो, बाद में देखेंगे, बाद में नहीं। इनको लगता है कि अभी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। सो इट इज़ अ क्विक डिसीजन, इट इज़ क्विक एक्शन
इनकी तरफ से कि वो कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, समथिंग, कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। वो चाहते हैं कि फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो आप दोनों के दरमियान, और फिर वो अपनी दिल की बात आपके सामने रखेंगे। उनको पता है कि आप अभी आसानी से विश्वास तो नहीं करेंगे उनके ऊपर, बट उनको ये लगता है कि क्यों ना कोशिश तो करें। उसके बाद रिजेक्शन होगा तो रिजेक्शन, अगर एक्सेप्टेंस होगा तो ठीक ही है, अच्छी बात है। वो कोशिश करेंगे कि वो पास्ट में जो गलतियां की हैं वो वापस ना करें। सो आई कैन सी दैट वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।